नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जो सबक भारत ने टर्की को सिखाया है टर्की के दुश्मन देश साइप्रस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके, ठीक वैसा ही सबक भारत ने अजरबैजान को आर्मेनिया को हथियार बेचकर सिखाया है। अभी कुछ दिनों पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत को वार्निंग दी है कि आप आर्मेनिया को हथियार न दें। आप जो ये हथियार दे रहे हैं, आर्मेनिया उनसे खुद को नहीं बचा पाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि भारत आर्मेनिया के बीच हथियारों की डील से भारत अजरबैजान के रिश्तों में कड़वाहट आएगी। आर्टिकल में अजरबैजान के राष्ट्रपति को कोट किया गया है कि आर्मेनिया को नहीं बचा पाएगी भारतीय मिसाइलें। ऐसे बहुत से आर्टिकल आपने देखे होंगे। ये इंटरव्यू दिया है उन्होंने अजरबैजान की मीडिया को। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि भारत उन देशों में शामिल है जो आर्मेनिया को हथियार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये वेपन्स ऑफेंसिव है, यानी अटैक करने वाले हथियार है। इन वेपन्स का एक ही टारगेट होगा और वह होगा अजरबैजान। मैप में आप देख सकते हो, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के साथ साथ टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। आर्मेनिया अजरबैजान और टर्की दोनों देशों के बीच में घिरा हुआ देश है। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और इसकी आबादी 28 लाख है। वहीं अजरबैजान और टर्की दोनों इस्लामिक कंट्री है। अजरबैजान और टर्की दोनों देश चाहते हैं कि आर्मेनिया का वजूद खत्म हो जाए और इस लड़ाई में टर्की और अजरबैजान का दोस्त पाकिस्तान भी शामिल है। आर्मेनिया का पाकिस्तान के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, पर इस्लामिक कंट्री होने के नाते और अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था, इस वजह से वह अजरबैजान के साथ है। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इजराइल के अलावा आर्मेनिया का एग्जिस्टेंस भी नहीं मानता। पाकिस्तान ने इन देशों को बिना कारण ही अपना दुश्मन बना रखा है। आर्मेनिया ने पाकिस्तान को इसका जवाब दिया है कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करके। आर्मेनिया को लगता है कि वह भारत का साथ देकर टर्की व पाकिस्तान के साथ साथ अजरबैजान को भी काउंटर कर सकता है और अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को भारत से कई हथियार मिल सकते हैं। भारत ने आर्मेनिया को स्वाति रडार और पिनाका रॉकेट सिस्टम को सेल किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम वही सिस्टम है जिसके लिए आर्मेनिया ने अमेरिका के हिमर्स रॉकेट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। दुश्मन देश के वेपन्स की लोकेशन क्या है, स्वाति रडार इसका पता आसानी से लगा सकता है। वहीं पिनाका रॉकेट सिस्टम उन वेपन्स पर रॉकेट फायर कर सकता है। आर्मेनिया अजरबैजान में विवाद की वजह है नगार्नो काराबाख। अभी कुछ महीनों पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला करके नगार्नो काराबाख के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। अजरबैजान इस पूरे नगार्नो काराबाख पर अपना कब्जा चाहता है। आर्मेनिया इसी डर की वजह से हथियार खरीद रहा है। यूँ तो आर्मेनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। यह ऐसा ही संगठन है जैसा नाटो है। इस संगठन में 6 मेंबर है और ये है बेलारूस, आर्मेनिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इनमें से अगर किसी एक पर हमला होता है तो इन पूरे 6 देशों पर हमला माना जाता है। अब इसमें चूंकि बड़े भाई की भूमिका में रशिया है, रशिया यूक्रेन वार की वजह से रशिया आर्मेनिया की मदद नहीं कर पा रहा है। वह अभी इकोनॉमिकली वीक हो गया है और आर्मेनिया को सपोर्ट करने की बजाय आर्मेनिया को ही ब्लेम कर रहा है कि तुम ही अजरबैजान के साथ डायलॉग के लिए टेबल पर नहीं आ रहे हो। मजबूरन आर्मेनिया को पूरी तैयारी खुद ही करनी पड़ रही है। अब रशिया आर्मेनिया को ही ब्लेम कर रहा है, इसलिए आर्मेनिया रशिया से हथियार नहीं खरीद रहा है। ऐसे में आर्मेनिया ने भारत को अप्रोच किया है। जब आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध चल रहा था तब अजरबैजान को टर्की और इजराइल दोनों देशों ने हथियार दिए थे। आर्मेनिया इजराइल के बीच कोई विवाद नहीं है, फिर भी इजराइल ने अजरबैजान को हथियार दिए थे क्योंकि अजरबैजान वह पहली इस्लामिक कंट्री है जिसने इजराइल को ऐसा कंट्री मान्यता दी थी और इसी के चलते इजराइल को अजरबैजान को हथियार देने पड़े थे। बाद में अमेरिका ने इजराइल को धमकाया था, फिर इजराइल ने हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदकर एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। एक तो वह ऐसे देश से हथियार खरीद रहा है जिसकी अपने दुश्मन देशों से बनती नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अगर तुम हमसे बैर रखोगे तो हम भी तुम्हारे दुश्मन देश से हथियार खरीदेंगे और कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देंगे। जब भारत ने टर्की को समझाया था कि तुम कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ न दो, पर जब टर्की न माना तो जिस प्रकार से भारत ने साइप्रस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करके टर्की को सबक सिखाया, ठीक वैसे ही भारत ने अजरबैजान को भी समझाया था, पर अजरबैजान भी नहीं माना और भारत को आर्मेनिया को हथियार बेचने पड़े। आगे चलकर भारत और आर्मेनिया के बीच और कई डिफेंस डील हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही।